गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करता है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये है बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर्स ऑफ या फिर आप कहिए से डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोगों को जानना ज़रूरी है अगर आपको बिज़नेस रन करना है तो। ठीक, तो पहला इसके अंडर में हम लोगों ने पढ़ ही लिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम लोग इसी में ही आज का कवर कर लेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी। उसके बाद 2-3 एनवायरनमेंट और रह जाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सोशल एनवायरनमेंट। मैं क्या करूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अब एमसीक्यूज़ होने लगा है, एमसीक्यूज़ आने लगे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे। आप भी अगर कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन डेप्थ पढ़िए। ये शॉर्ट में जो टॉपिक्स कवर करा देते हैं उससे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ जब तक आप इन डेप्थ नहीं समझोगे तब तक आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो और ऊपर से 10 मिनट में करा दिया, 15 मिनट में एक चैप्टर कवर करा दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो हम भी ओवरव्यू दे सकते हैं लेकिन वो चीज़ गलत है, उस पर जाएंगे आप ही का नुकसान होगा। और नहीं यकीन है तो पूरा अपना साल गंवा लीजिए, उसके बाद फिर आप जब पेपर दीजिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इन डेप्थ पढ़ना कितना बेनिफिशियल था। तो इसलिए मेरे सामने पूनम गांधी बुक का ये सोशल एनवायरनमेंट सामने है। मैं पूनम गांधी से ही पढ़ाता हूँ, तो इसी को ही अगर आपके पास है तो वो ही आप बुक उठाइए और उसमें से आप मिला लीजिए। मैं लाइन बाय लाइन उसी को पढ़ाता हूँ। तो आप क्या करें कि जैसे अब मैं इसको कवर कराऊंगा तो इसको मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको इन डेप्थ भी समझाऊंगा, अपनी तरफ से भी एग्जांपल लूँगा और इसके लाइन बाय लाइन चल के देखेंगे। क्योंकि समझना टॉपिक को अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ एमसीक्यू बन के आ जाए ये कोई नहीं जानता। ठीक है, वो ऊपर तो हम बता ही सकते हैं लेकिन ऊपर बताना ही अपना मेन टारगेट नहीं है। अपना मेन टारगेट है इन डेप्थ नॉलेज को गेन करना। तो चलिए समझते हैं इसको क्या कि सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है। सोशल एनवायरनमेंट से आपको क्या चीज़ नज़र आ रहा है? दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो सोशल है और दूसरा एनवायरनमेंट है, यानी कि सामाजिक परिवेश। अगर हम बोले हिंदी में तो सामाजिक परिवेश। हमें देखना पड़ेगा कि समाज किस तरीके से जो सामाजिक एनवायरनमेंट यानी सोशल एनवायरनमेंट है, ये जो हमारा समाज है, हमारे जो चारों तरफ है, ये किस तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, किस तरीके से, यही चीज़ हमें इसमें समझना है। ठीक है, केस स्टडी भी बनती है तो इसलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रही है, या ये जो हमारी जो सोच है, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो हमने पहले से ही अपनी सोच पाल रखी है या लोगों ने पाल रखी है सोच, वो कैसे हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं तो और मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ। Social environment consists of the customs and the traditions of the society in which business is existing। यानी कि ये क्या करता है, कस्टम और ट्रेडिशन को लेकर के चलता है कहाँ की, सोसाइटी के, जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि सोसाइटी की जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस, जो परंपराएं, जो मान्यताएं यहाँ पे चलती चली आई हैं, ठीक है, जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, वही हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। समझ आया? इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उस सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या कस्टम और ट्रेडिशंस में आते हैं, वो देख लो। एक तो ये आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें इंक्लूड करेगा कि कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कोई अमीर है कोई गरीब है, इस टाइप से, है ना। टेस्ट प्रेफरेंसेस, यानी कि टेस्ट भी सभी का अपना अपना अलग अलग टेस्ट है, सबकी अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। एंड एजुकेशन लेवल भी सभी पीपल का अलग अलग है इन दी सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। सभी का अलग अलग, ये सारी चीज़ें सभी अलग अलग हैं और ये सब कुछ कहाँ से हमें मिल रही है, सोसाइटी में मिल रही है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, टेस्ट अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, एजुकेशन लेवल अलग है,
The businessman cannot overlook the component of a social environment, as these components may not have immediate impact on the business, but in the long run the social environment has a great impact on the business. अभी क्या करा कि बिजनेसमैन को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन ध्यान ही ना दे इन सब चीज़ों को। बिजनेसमैन को हमेशा सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान देना चाहिए, सोसाइटी को देख कर के अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में नहीं, ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, कैसे डालते हैं? लॉन्ग टर्म में अफेक्ट डालते हैं। कैसे? कि आज ये प्रभाव नहीं डालेंगे, ये आपको 10 साल 20 साल में उसका प्रभाव नज़र आने लगता है। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे जीन्स है ना, जीन्स का लोगों ने क्या किया, बिजनेसमैन ने प्रोडक्शन शुरू किया जीन्स का। जब जीन्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो स्टार्टिंग में जीन्स को इतना लोग पसंद नहीं करते थे। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या हुआ, धीरे 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 लोग उसे पसंद करना शुरू किए, वो लॉन्ग रन में हो गया। अभी आज भी हम देखें तो इंडिया में इतना ज़्यादा जीन्स का ट्रेडिशन नहीं है। ठीक है, चाल चलन है ही नहीं इसका यहाँ पर। आप अदर कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ पर है जीन्स वगैरह का, अभी भी इस्लामिक कंट्रीज़ में आप जाएँ तो वहाँ पे जीन्स का नहीं है। तो देखा जाए तो फिर धीरे धीरे ये चाल चलन में आ रहा है। ठीक, कैसे हुआ? ये लॉन्ग रन में हुआ। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, पहले तो सिर्फ पैंट शर्ट यही सब चीज़ें लोग पहना करते थे, और जब जीन्स आया तो जीन्स का बहुत सारा विरोध भी हुआ, अभी भी होता है कि गर्ल्स जीन्स ना पहने, और ऐसे वैसे बहुत सारा आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, या अक्सर करके दिल्ली वगैरह में चलता रहता है। तो वैसे ही है कि भाई वो धीरे धीरे लोगों की सोच बदली, बदलते बदलते बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, तब जा कर के आज देखा जाए तो गर्ल्स भी जीन्स वगैरह पहन लिया करती हैं, और मेल तो धीरे धीरे अडॉप्ट कर ही चुके थे वो सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये लॉन्ग रन है, एकदम से लोगों ने जीन्स को अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, आज भी अगर आप ओल्डीज़ के पास जाएं तो फिर वो बिल्कुल भी ये मना करेंगे, कहेंगे भाई ये जीन्स ही हमें नहीं समझ आता है, पैंट वैंट पहनना पड़ेगी कपड़े की। ठीक है, तो ये है सोशल एनवायरनमेंट, है ना। लॉन्ग रन और का एग्जांपल आपको मैंने दे दिया, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का समझ आ ही गया होगा। और भी समझाते हैं आपको। एग्जांपल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट क्या क्या? सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद। आप जानते हैं कि सोशल, अब आपको ये पता है कि जब भी सेलिब्रेशन होता है दिवाली का, तो उस टाइम पर क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की डिमांड होती है? आपने देखा होगा कि मिठाइयों की यानी कि स्वीट्स की होती है, कपड़ों की होती है ना। तो बिजनेसमैन को ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसको ध्यान देते हुए वो प्रोडक्शन करे कि भाई ईद आ गई है, अब इसी के हिसाब से हमें प्रोड्यूस करना है। और दिवाली पर कुछ आपने देखा होगा ऑफ़र्स वगैरह आते हैं, तो वो ऑफ़र्स भी देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो कि ऑफ़र्स वगैरह दे नहीं रही, ठीक है, अब दिवाली भी आ गया, तो ऑब्वियस है कि इसकी डिमांड कम रहेगी। जहाँ पे ऑफ़र है लोग उधर ही भागेंगे, जहाँ पे उनको पैसा सेव होगा वहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देख करके एक बिजनेसमैन को प्रोडक्शन करते रहना चाहिए, यही सब कुछ एकदम फोकस करना चाहिए। कि ईद आ गया है भाई, क्रिसमस आ गया है, तो क्रिसमस पर आपको पता है कि केक वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, और टॉफ़ीज़ वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह। तो ये कंपनीज़ को ध्यान देना चाहिए, उसी में तरह तरह के वो ऑफ़र्स लेकर के आते हैं, डिस्काउंट्स लेकर के आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। तो गुरु पर्व है एट्सेट्रा, इंक्रीज दी सेल ऑफ स्वीट्स। अब देखो ये आगे इन्होंने लिखा भी है, सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एट्सेट्रा। ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह क्रिसमस वगैरह पे ज़्यादा दिए जाते हैं, तो उसकी डिमांड हो जाती है। तो बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अब ये वाली चीज़, अब सोसाइटी में ऐसा लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ऐसे लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनके, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अगर आप सोसाइटी के मन मूड को नहीं समझते हैं, यानी कि बिजनेसमैन सोसाइटी के मन मूड को नहीं समझता है, तो फिर किसका लॉस होगा? उसी का लॉस होगा। कौन कौन से ऐसे कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट हैं वो जरा देख लेते हैं। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वीमेन। आप ये जानती हैं कि बार बार माइनॉरिटी वीमेन वगैरह का की डिमांड चलते रहती है कि भाई इनको भी रिजर्वेशन दीजिए, इनको भी जॉब वगैरह में। ठीक है, माइनॉरिटीज़ आप जान ही रहे हैं, जो अल्पसंख्यक है। अच्छा, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वीमेन, यानी कि वीमेन की इक्वल स्टेटस के लिए भी ये हमेशा सोसाइटी से आवाज़ उठते रहती है। सामाजिक जितनी भी चीज़ें हैं सामाजिक, वो सब सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ये सब आप देखते जाइए, ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है। ये भी, ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने पहला पढ़ा, ये भी सोसाइटी का ही है।
ये भी अब वीमेन को इक्वल जॉब्स वगैरह मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल वर्कर्स। यानी कि जो बैलेंस है उनके बीच में बैलेंस बना होना चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल के लिए आप अच्छा फेवर करें और फीमेल को आप ध्यान ही ना दें। तो डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज, उसमें भी डिमांड होते रहती है मशीन्स और लग्जरी आइटम्स की। ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास इन पे फोकस ही नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास एयर कंडीशन वगैरह नहीं लगाता, वो भी लगाता है, लैपटॉप्स चलाता है। द सोशल मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि सोशल मूवमेंट्स भी चलते रहने चाहिए जिससे कि गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है वो क्या है, वो भी इम्प्रूव करती रहे। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर, और हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड भी क्या हो, पॉपुलर होते रहते हैं। ठीक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोशल एनवायरनमेंट, अब जरा देख लेते हैं कुछ और भी हैं सोशल एनवायरनमेंट के। चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अगर आप अच्छा, सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोशल एनवायरनमेंट, कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं है इसी चीज़ के ही, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया। चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की चेंज होगी, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की यहाँ पे बात हो रही है। इंपॉर्टेंस और प्लेस ऑफ वेमेन इन वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस में इम्पोर्टेंस वीमेन का क्या, जहाँ पे वो काम कर रही हैं उनकी इम्पोर्टेंस। बर्थ एंड डेथ रेट एंड पॉपुलेशन, ये सब सोसाइटी की बात है। एटीट्यूड्स ऑफ कस्टमर टूवर्ड्स इनोवेशन, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा, ये भी सोसाइटी की बात है। जितनी चीज़ें सोसाइटी से मिल रही हैं सब सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, ये भी सोसाइटी का ही है। ट्रेडिशन कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, ये भी सोसाइटी का है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें क्या थी, सोशल एनवायरनमेंट को ही अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सब आप क्या करेंगे, इसमें याद रखेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट मुद्दा है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल, चलिए तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख लेते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स, अभी जैसे हमने सोसाइटी के बारे में समझा, वैसे ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या है कि जो गवर्नमेंट जितना रोल प्ले करेगी, पॉलिटिक्स क्या है, गवर्नमेंट का ही तो है सारा खेल। आपको ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जितना रोल प्ले करेगी वो सब हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में हमें सोसाइटी को देखना था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमें गवर्नमेंट को देखना है, बस यही है। ठीक है, ये इसका एक क्रक्स था। ठीक, अब आपको यही चीज़ समझना है, इसी के बेस पर ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो कैसे है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज द टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ अ गवर्नमेंट टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़। अब आपने देखा कि गवर्नमेंट की किस टाइप की गवर्नमेंट है जो अभी पावर में है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का रुझान किधर है, उसका एटीट्यूड किस सोसाइटी के किस ग्रुप की तरफ है, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, जो पॉलिसी चेंज कर करके फिर डिफरेंट गवर्नमेंट क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। पॉलिसी जो चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, जैसे कि अभी मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ फटाफट से, तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट इन पावर, यानी कि जैसे कौन किस टाइप की गवर्नमेंट है। अभी जैसे अभी जो गवर्नमेंट है वो किस पर फोकस ज़्यादा कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ पर फोकस कर रही है, नहीं कर रही है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर फोकस कर रही है, या फिर किस पर वो फोकस कर रही है, प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रही है या सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ये देखना। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड किस सोसाइटी के किस ग्रुप की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है। ठीक है, जैसे कि कई सारे हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, फिर जनरल कास्ट के लोग हैं, किधर की ओर उनका ज़्यादा रुझान है। पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, यानी कि उनकी जो द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी चेंजेस किए जा रहे हैं, वो जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो कैसा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सब देखना। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें जीएसटी की बात आए, इसमें आप एग्जांपल मान सकते हैं जीएसटी, जैसे जीएसटी लेकर के आया वो किस तरीके से पॉलिसी चेंज करके उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, या एनआरसी या ये सब जितना भी अभी आ रहा है, एनपीआर वगैरह। ठीक है, तो द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये भी सभी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बिजनेसमैन को अफेक्ट करते हैं। मस्ट स्कैन दिस एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली, ये तो बड़ा ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई ये हमारे बिजनेस को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे।
ठीक है। इसी तरीके से है, द बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस इन हिज ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यानी कि बिजनेसमैन को जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए, चेंजेस करते रहना चाहिए, नहीं तो भैया तो फिर वो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। अभी ये कैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, भाई जैसा अभी इस समय कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी है, तो बीजेपी जो चीज़ जैसा चाहेगी आप वैसा ही तो करेंगे ना, क्योंकि उनकी सत्ता है। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो फिर आपका बिजनेस सफ़र करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। द कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्किल इंडिया मूवमेंट, यानी कि अब जो गवर्नमेंट करेगी जितना काम, स्किल इंडिया मूवमेंट ये लेकर के आई, ये सारे प्लान्स लेकर के आई गवर्नमेंट, जो कि बिजनेस को अफेक्ट कहीं ना कहीं करेंगे ही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकरेजेस बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि अभी देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है पिछले 5 साल, फिर ये 5 साल बीजेपी के चल रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है। इससे क्या होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस इंकरेज करते हैं, इंकरेज होते हैं कि वो, उनके अंदर एक नया उत्साह आता है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि पॉलिटिकली ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज होगा तो फिर उससे अफेक्ट पड़ेगा उनके बिजनेस पर, क्योंकि ये आने वाली हो सकता है गवर्नमेंट, यानी दूसरी गवर्नमेंट आ गई और हो सकता है उनके बिज़नेस को फेवर ना करे, तो इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे उनको लगा कि नहीं है अभी अगले 5 साल फिर बीजेपी के, तो वो इन्वेस्ट करेंगे कि चलो भाई ये अभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से रन करेगा। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और लीडर्स का क्या प्रोफाइल है, ये भी अफेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो भी अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, गवर्नमेंट की टोका टिप्पणी, गवर्नमेंट कितना उंगली कर रही है, कितना परेशान कर रही है, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। फॉरेन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कैसी हैं कि वो आगे चल के वो इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। एंड वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और उनकी क्या वैल्यूज़ है, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या उनकी सोच है, हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे और इन पर बेस्ड केस स्टडी होती है, तो केस स्टडी के लिए, एमसीक्यू के लिए ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल और सोशल आज हम लोगों ने कवर किया। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग लीगल एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे कि लीगल एनवायरनमेंट क्या है, और हम लोग देख लेते हैं कि क्या समझेंगे। एक तो लीगल एनवायरनमेंट हमें समझना पड़ेगा, दूसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि 2 एनवायरनमेंट अभी हमें नेक्स्ट समझने हैं और फिर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग बाकी दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा।